अब सपने में क्या है कि मेरा ही प्रतिबिंब देखूंगा, सपने में मैं देखूंगा तो सही, शेर भी देखूंगा, मैं मेरा ही प्रतिबिंब भी देखूँ कि मेरे पीछे कोई शेर लग रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि वो है कब, मन की कल्पनाओं में। कहने का मतलब उसको सद ज्ञान नहीं मिला तो ज़िंदगी भर वो यही बोलेगा कि यार है कोई भूत, है कोई यमदूत, क्योंकि सच्चा जो संत है तो इन चीज़ों से उपराम कर देता है पहले से ही, जीते जी, मरने से पहले ही। तो कहने का मतलब है जो अज्ञानी जीव होता है ना, ये इन चीज़ों में ऐसे उलझा हुआ रहता है कि वो फिर आखिरी समय में वही चीज़ें दृष्टिगोचर होती हैं, 100% होती है। जैसे अपन दिन भर कोई चीज़ कल्पना करते हैं तो वही चीज़ सपने में दृष्टिगोचर होती है, तो वही सृष्टि रचना आखिरी समय में। जैसा जिंदगी भर जो अपन कर्म करेंगे, जैसे ही अपन कल्पना करेंगे ना, वैसा ही आखिरी समय में मरते वक्त वैसी सृष्टि रचना हो जाएगी। जड़भरत की घटाएगी, हाँ रील चलेगी, हाँ रील चलेगी। तो इसलिए नितिन साहब जी ये कहते हैं कि जो जिस ध्यान में सृष्टि रचना ही बंद कर दे वही कल्याणकारी है। इसलिए गीता में बोला गया है कि दृष्टा, दर्शन और दृश्य की जरूरत है ही, क्योंकि ये सृष्टि का ज्ञान है, ये चीज है। ऋषभदेव नाम का एक ऋषि होता है जिसका बेटा भरत होता है। अब भरत क्या है कि उसको जड़ इसलिए बोलते थे कि कोई व्यक्ति आप लोग अगर उसको समझाओगे ना तो वो समझेगा नहीं, वो मनमानी करेगा। मतलब ऐसा कहते हैं उस पुराण के अंदर, मद्भागवत पुराण में इसकी कहानी है। तो उसमें ये बोला गया है कि वो परमात्मा के ध्यान में मगन रहता था। वो जैसे कपड़े का ध्यान नहीं रहता था, मतलब नित्य नियमों के वो मानता नहीं था। गुरुजी के पास भी जाते थे तो वह गुरुजी जो बोलते थे वैसा वो करता नहीं था, इसलिए सब लोग उसको जड़ बुद्धि बोलते थे कि ये तो जड़ बुद्धि, इसलिए उसका वो कहानी जड़ भरत की कहानी ऐसा लिखा हुआ है। तो वो परमात्मा के ध्यान में मगन रहता था। आखिरी समय के अंदर क्या है कि वो सब कुछ छोड़ करके, राजपाट छोड़ करके, और वो चला गया कहाँ पे, जंगल के अंदर। तो वहाँ पे क्या है कि जब वो भगवान के ध्यान में मगन था तो एक हिरणी, गर्भिणी हिरणी, उसके पास उसके पीछे को शेर लगा हुआ था। तो उसी बचने के लिए नदी छलांग लगा रही थी। तो जो ही नदी छलांग लगाए ना, उसका गर्भ गिर गया। गर्भ गिर गया तो वो हिरणी है ना, वो तो नदी में बह गई, और उसका बच्चा जो पहले से गर्भ गिर गया तो वो किनारे पे रह गया। तो उस बच्चे को शेर से रक्षा के लिए वो जो भरत है, उसने उसको बचा लिया और उठा लिया। और वो भगवान का ध्यान भी करते थे और उस हिरण का भी रखवाली करते थे। जैसे अपन कुत्ते को पालते वैसे उन्होंने पाला। अब पाला तो अब वो बच्चा भी उसी की तरह हो गया, मतलब उसके बिना वो नहीं रहे, वो उसके बिना नहीं रहे, मोह हो गया। अब मोह हो गया तो आखिरी समय जब उनका आया भरत का, तो उसकी जो वृत्ति है वो लगी हिरण के अंदर, यार मैं मर जाऊंगा तो हिरण का क्या होगा, है कौन पालेगा इसको। जैसे अपन लोग सोचते हैं ना कि यार मैं मर जाऊंगा तो मेरे बच्चों का क्या होगा, वही जड़ भरत की तरह हो गए। तो उसकी वृत्ति उसके अंदर लगने से उसका अगला जन्म हिरण का बना। तो वही चीज़ है कि जैसी वृत्ति वैसी ही सृष्टि, जैसी गति वैसी मत, जैसी मति वैसी गति, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। अंतमता सो गता, कि आखिरी समय में जैसा आपका मत होगा वैसा ही आपकी गति मिलेगी। ये चीज़ होगी। तो उस गतिमति को मिटाने के लिए सब सुरति योग ये है, उसमें देखा देखी का काम है। ये चीज़